नमस्कार मित्रों, यार मैं महाराज कुमार गुप्ता। मित्रों, आज के मैथ्स के क्लास से मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ए स्टेट का एग्जाम मित्रों बहुत जल्द होने वाला है। बिहार एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, मित्रों सभी एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। मित्रों, आज के टॉपिक मित्रों आपको यदि फर्स्ट टू लास्ट समय तक यदि देख लिए तो हम लिखित दे देंगे कि इस तरीका का यदि मैथ आपको आएगा एग्जाम में तो मित्रों 30 सेकंड भी नहीं लगेगा और आराम से आप आंसर दे सकते हैं। मित्रों, आपको स्क्रीन पर जो मित्रों क्वेश्चन प्ले नजर आ रहा है यही आपका प्रश्न है। मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है मित्रों कि 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर। अब बाई कितना दिया हुआ है 931 गुना 931 प्लस 138 गुना 138 है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इस तरीका के प्रश्न यदि आपके एग्जाम्स में आएंगे तो इसको आप कम समय में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। मित्रों बहुत कम समय लेंगे और आपको आंसर ला करके दे देंगे। पहले आप बेसिक समझिए कि ये जो है मित्रों आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। इसको मान लेंगे a और इसको क्या मान लेंगे b। ये भी मित्रों आपका a अभी क्या है b है, ये भी a है अभी क्या है b है और b है, क्योंकि 931 को हम a माने हैं और 138 को क्या माने हैं b माने। ठीक है, बारीकी से केयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मित्रों a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया है, क्योंकि यदि हम 931 का यदि आपसे स्क्वायर पूछेंगे तो नहीं याद होगा आपको, हमको भी याद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका पैटर्न को मित्रों हम लोग अपनाएंगे। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मित्रों क्या a में a से इंटू कीजिएगा तो a स्क्वायर और b में b से इंटू कीजिएगा तो b स्क्वायर। अब देखिए बारीकी से यहाँ पर केयर कीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला है नहीं, फिर प्लस है तो प्लस देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर मित्रों बीच सही से लिख देते हैं। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर। यहाँ पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। ठीक है, ये आपका 2ab प्लस में किसमें है माइनस में है। एक तो a स्क्वायर एक तो a स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर और नीचे मित्रों आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है ना, तो 2 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। 2 को यदि मित्रों आप बाहर निकालिएगा तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे है मित्रों आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, अर्थात मित्रों 2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है मित्रों, इतना बड़ा क्वेश्चन को मित्रों आप इस तरीका से बना सकते हैं, परंतु अब आपको जैसे स्टेटमेंट होगा कि सर इतना बड़ा हम इतना लाइन लिखेंगे तो 30 सेकंड में कैसे बनेगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब जो सॉल्यूशन किए हैं ये सब डायरेक्ट आपको लिखना नहीं है, जो आपको समझने के लिए आपको लिखे हैं क्वेश्चन मित्रों, और ऐसा आपको आपके पास अवेलेबल रहेगा। डायरेक्ट इसको हम देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला लाइन खाली लिखिएगा। क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे प्लस है, फिर इसका लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे और यहाँ पर मित्रों क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, a को a स्क्वायर 2a स्क्वायर और a को b स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब दोनों में जो कॉमन रहेगा वही कहाँ निकल जाता है बाहर निकल जाता है। यदि इस तरीका से आप याद रखते हैं तो बहुत कम समय में मित्रों आपको बन जाएगा। तब तक अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए कि यही आपको क्वेश्चन मित्रों स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, बारीकी से केयर कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये भी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये भी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखिए इसको कितना कम समय में बनाएंगे, तो मित्रों डायरेक्ट इसका हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि 589 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, हमको भी नहीं याद है, इसलिए हम तो डायरेक्ट जैसे बेसिक फॉर्मूला का मित्रों हम लोग जैसे इसमें प्रयोग करेंगे। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो क्या देंगे प्लस। इसका फॉर्मूला मित्रों क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये है a और ये क्या है b है, तो ab हम इंटू में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको माने है इसको क्या माने b, तो यहाँ पर इंटू ab लिख दिए। अब देखिए मित्रों केयर कीजिएगा, a स्क्वायर जस का तस रहेगा, b स्क्वायर जस का तस रहेगा, 2ab भी जस का तस रहेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब माइनस माइनस मित्रों प्लस 2ab
अब यहाँ पर नीचे क्या बच गया, ए बी। अब देखिएगा प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 2ab और 2ab यदि जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 4ab और नीचे क्या है ab, ab से भी मित्रों क्या हो जाएगा कैंसिल। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको क्या आ गया 4 आया। 4 कहने के मतलब मित्रों कि इसका आंसर आपको कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों 100% टैली कर गया। ठीक है, इस प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। मित्रों 3 नंबर प्रश्न पर आप जैसे बारीकी से केयर कीजिएगा कि मित्रों ये कैसे बनेगा। बार बार हम बतला रहे मित्रों कि आपको बेसिक समझना है। बेस यदि आपको मित्रों यदि प्रश्न का समझ में आ गया तो निश्चित है कि आप एग्जाम में बना करके आइएगा तो आइएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ है ए अभी क्या है बी है, इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बी, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है तो इसको मित्रों ई भी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ क्या बचा 4, ए की जगह पर ए लिख देंगे और बी की जगह पर डायरेक्ट बी लिखिए ना इसे। अब देखिएगा ए स्क्वायर जस का तस रहेगा, बी स्क्वायर भी जस का तस रहेगा, 4ab में से 2ab घटेगा क्योंकि दोनों एक जाति का है। 4ab में से 2ab यदि घटेगा तो मित्रों कितना बचेगा -2ab, माइनस यहाँ पर इसलिए बैठा है क्योंकि माइनस का अंक यहाँ पर क्या है बड़ा है। ठीक है, अब देखिए किसका फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना बराबर मित्रों हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा ए को मित्रों हम कितना माने हैं 465 और बी को मित्रों माना गया है 415। अब देखिए घटेगा 5 में से 5 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 4 4 क्या हो गया कैंसिल, मतलब 20 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बचा ही 20 का स्क्वायर। देखिएगा हम बीच में गलती मित्रों आपको इसलिए बोलते हैं ताकि आप कितना एक्टिव हैं। ठीक है, यदि आप एक्टिव नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सर बोल रहे हैं वही का वही सही है। ठीक है, देखिएगा 5 में से 5 घटा 0, 6 में से 1 घटा तो कितना मित्रों बचेगा 5 और 4 4 कैंसिल। आप लोग पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा गुनाह यही है कि सर जैसे बता दी वही सही नहीं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो मित्रों 50 का स्क्वायर कितना था 50, 25 और डबल 0। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका कितना नंबर ऑप्शन सही हुआ, आप बारीकी से मिलाइए। ऑप्शन नंबर मित्रों इसका है आपको बी नंबर आपका सही हो गया। मित्रों इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्नों पर बारीकी से केयर कीजिए। अब देखिएगा मित्रों यदि ऐसे इस तरीका का यदि आपको क्वेश्चन दे देगा तो एग्जाम में छोड़ करके नहीं आ रहा। बार बार हम बता रहे हैं कि आप हमारे क्लास को अंतिम समय तक मित्रों जरूर ज्वाइन करें और अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों इसे जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है मित्रों, एक हम कोर्स चला रहे हैं पेड फॉर पीडीएफ मित्रों 199 रुपया मित्रों। संपूर्ण कोर्स आपको मित्रों मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस मित्रों आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको करवा दिया जाएगा। अतः आप मित्रों मेरे डिस्क्रिप्शन से मित्रों आप नंबर निकाल करके आप हमसे कांटेक्ट करें मित्रों। आपको तत्काल मित्रों जो है सारा पैकेज आपको मित्रों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों यहाँ पर प्रश्न है यह ए, तो ए और ए, बी और बी। ध्यान दीजिएगा कि 3 वो ए है तो ए क्यों लिख सकते हैं कि नहीं। आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि गुना में जैसे पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो कहने का मतलब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक है, 1 2 1 3। अब ध्यान दीजिएगा पहला से बी क्या हो जाएगा बी क्यू। यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों ये दोनों एक समान जाती है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि इसको भी ये मानेंगे, माइनस ये है ए अभी क्या है बी, प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर क्योंकि 137 को हम लोग बी माने हैं। अब हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ मित्रों है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए आपस में दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा तो मतलब क्या बचा ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू मित्रों कितना है 963 है और बी का वैल्यू 137 है। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने से मित्रों कितना आएगा 7 3 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, 9 10 1 1100। 1100 कहने का मतलब मित्रों कि बी नंबर आंसर आपका टैली कर गया। आंसर नंबर बी आपका क्या है सही है। मित्रों अब इसका ट्रिक आप बारीकी से देखिए कि इतना लंबा नहीं बना करके सर हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। देखिएगा पैटर्न हमको समझना है और पैटर्न आप भी समझिए। ठीक है, ये ऊपर वाला मित्रों किस रूप में है, यदि प्लस के रूप में ऊपर वाला रहेगा
ऊपर वाला किसके रूप में रहेगा, प्लस के रूप में, और नीचे वाला यदि रहेगा माइनस के रूप में, ऊपर प्लस के रूप में, नीचे किस में रहेगा, माइनस के रूप में रहेगा। क्वेश्चन यदि क्यू के रूप में रहेगा तो मित्रों प्लस में रहेगा तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 963 और 137 को जोड़ देंगे। यदि क्यू वाला यदि प्लस में रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और यदि क्यू वाला माइनस में रहेगा तो दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बात को ना। यदि क्यू वाला डाटा यदि प्लस में रहेगा तो फर्स्ट और सेकेंड, मतलब फर्स्ट को मित्रों क्या करना है कि दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। लाइन खींच भी दी है। और यदि माइनस में रहेगा तो क्या कर देना है, घटा देना है। डायरेक्ट वे में आपका आंसर आ जाएगा। तब तक मित्रों अब नेक्स्ट प्रश्नों पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए, ध्यान दीजिएगा मित्रों। और अभी तुरंत हम बताए थे कि माइनस में भी प्रश्न रहेगा तो घबराना आपको नहीं। देखिएगा ई किसके रूप में है, ए स्क्वायर के रूप में, ई आपका किसके रूप में, बी स्क्वायर के रूप में, और ये आपका मित्रों है ए बी के रूप में। यही आपको बारीकी से केयर करना है। ये आपका मित्रों यहाँ से किसके रूप में है, क्यू के रूप में, और ये आपका किसके रूप में है, ये भी क्यू के रूप में है। अब देखिएगा यदि मान लिया जाए कि इसको फॉर्मूला में ऐसे लिखें, ध्यान दीजिएगा मित्रों, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तभी हम बोले थे ना कि प्लस में रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। परंतु पलट दिया क्वेश्चन को, यदि ये वाला डाटा यदि ऊपर रहेगा तो ऊपर 1 का वैल्यू हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देना है। मतलब किसको किसको जोड़ेंगे, 680 और 320, 680 प्लस 320 दोनों को जोड़ देंगे। एक 10 का 10 रहेगा, 0 का 0, 8 तो 10 का 0, 6 3 और 1 10। मतलब कहने के मतलब मित्रों ये आंसर कितना हो गया, 1/1000। 1/1000 कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन जो है मित्रों जो है कौन टैली किया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका टैली कर रहा है ए नंबर। ए नंबर आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। और देखिएगा आपको स्क्रीन पर मित्रों बारीकी से क्वेश्चन आपको मित्रों प्ले हो रहा है। इसे ए का वैल्यू आपको दिया है 11 और बी का वैल्यू कितना दिया है 9। इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तरीका से लेकर के बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे रखिएगा ए की जगह पर 11 बी की जगह पर 9, तो आंसर वही आएगा जो आपको ट्रिक से हम बता रहे हैं मित्रों। तो मित्रों हम बार बता रहे हैं कि ऊपर पूर्ण रूप से, तो ऊपर यदि बड़ा वाला ऊपर तो कितना लिखा जाएगा, ए। अभी हम बार बता रहे हैं कि क्यू वाला यदि प्लस में यदि रहेगा तो जोड़ देंगे, क्यू वाला यदि माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। या मित्रों क्यू वाला डाटा किसके रूप में, माइनस में है, मतलब 11 माइनस 9 अर्थात 1/2 आंसर। अर्थात कहने के मतलब मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब बताइए, हम स्टार्टिंग में बोले थे कि यदि आप हमारे साथ अंतिम समय तक मित्रों जुड़े हुए रहते हैं तो आपको हम लिखित दे देंगे कि 30 सेकंड के अंदर आपको प्रत्येक मैथ्स को मित्रों सोल्यूशन करके हम दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा। देखिएगा मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मित्रों कह रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर यदि 19 है तो ए का मान क्या होगा। इसमें अच्छे अच्छे टीचर का मित्रों पसीना छोड़ जाता है, परंतु हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको एकदम नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना लाना है, 19 लाना है। एलएचएस और आरएचएस दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो निश्चित है कि सही आंसर आ जाएगा। मित्रों ए के जगह पर मान लिया जाए कि हम 10 मान लिए, बी के जगह पर कितना मान लिए, 9। उसी तरीका से हम ए के जगह पर 10 मानेंगे, बी के जगह पर 9 मानेंगे, बराबर कितना है, 19 है। 10 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो हम भी यहाँ पर 19 लिख देंगे, इंटू 10 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 1, और बराबर में कितना है, 19 है। अर्थात 19 में 1 से गुना कीजिएगा तो 19 बराबर 19, दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अर्थात इसमें ए का वैल्यू हमको पूछ रहा था, और मित्रों आपको दोनों वैल्यू हम बता दिए ताकि अब एग्जाम में फंस नहीं पाइएगा। ठीक है, तो ए के जगह पर मित्रों कितना माने, ए का वैल्यू 10 माने और बी का वैल्यू कितना माने, 9। अब देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका टैली कर रहा है। तो मित्रों ए का वैल्यू आपका पूछ रहा था, तो मित्रों ए का वैल्यू आपको 10 मतलब बी नंबर आपका वैल्यू क्या कर गया, टैली कर गया। नहीं देखिए कितना बारीकी से मित्रों आपको बता दिया गया। मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि इस चैनल पर मित्रों मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस का, म्यूजिक का, बाल विकास का मित्रों जो है एकदम संपूर्ण रूप से मित्रों जो है कोर्स अवेलेबल है। मित्रों यदि आप स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहता है या किसी भी स्टेट लेवल का मित्रों यदि तैयारी करना चाहता है, यदि मित्रों चाहते हैं तो मित्रों हमारा टीम आपके साथ 100% तत्पर है। मित्रों इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको जैसे तत्काल मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है,
और आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज ये कॉल आया हुआ था कि सर हम जैसे एक जगह पैकेज खरीदे थे और पैसा भेजे, उसके बाद हमको पैकेज नहीं मिला। मेरे साथ आपको ऐसा नहीं होगा। हम 24 घंटा आपसे मित्रों बात करने के लिए तैयार हैं। मित्रों आप हमारे साथ जुड़िए और मित्रों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में अपने सगे संबंधित को मित्रों जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग पढ़ सके और हमारा देश आगे की ओर बढ़ सके। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।